आइए आज बताते हैं थेल्स प्रमेय जो ज्यामिति का पहला प्रमेय है और यह 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे। कल बता रहे थे कि देखिए थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, थेल्स ने जो अपना कथन दिया है उसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, सबसे पहले आएंगे विशेष प्रतिज्ञा में। विशेष प्रतिज्ञा में क्या होगा, फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक कथन को देख करके हमको फिगर बनाना है। सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से फिर से बताते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज लिए हैं। सबसे पहले माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें रेखा एल बी सी के समांतर एक रेखा एल लिए हैं। ठीक है, बी सी के समांतर एक रेखा लिए हैं, इसका नाम दे दिए क्या, रेखा एल लिए हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। और ऊपर लीजिए थोड़ा सा, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे लीजिए रेखा एल हो गया। ये क्या है, रेखा एल। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा एल के समांतर, रेखा एल बी सी के समांतर एक रेखा एल लिए हैं, जो दो भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर काटती है। ए बी को काटता है डी पे और ए सी को काटता है ई पर, काटता है या प्रतिच्छेद करती है। तो क्या है, डी ई समांतर, डी ई समांतर क्या है, बी सी दिया है, डी समांतर बी सी। ठीक है, हम लोग को साबित क्या करना है, साबित करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी साबित करना है। देखिए क्या कहता है कथन, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बी सी के समांतर खींची गई रेखा एल है। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पर जो प्रतिच्छेद किया तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटने का मतलब क्या हुआ, समान अनुपात में बांटने का मतलब हुआ ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही साबित करना है। तो साबित करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि साबित होगा, तो क्या करेंगे, रचना किया जाता है। ठीक है, रचना क्या करेंगे, डीएम लंब एसी पर, डीएम लंब जो है एसी पर डालेंगे। ठीक है, ये एसी है, इस पर डीएम लंब डालेंगे। यहाँ पे एक लंब डालें। ठीक है, इसका नाम एम दिए। ठीक है, तो डीएम लंब एसी
और ई एन लंब ए बी पर, ई ए बी है तो यहाँ से एक और लंब डालेंगे, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एन। तो क्या हो जाएगा, डी एम लंब ए सी पर है और ई एन लंब किस पे है, ए बी पे, ठीक है, ए बी, तथा बी को ई से मिलाया, बी है उसको ई से मिलाएंगे, बी को ई से मिलाया, ठीक है, और सी को डी से मिलाया, ये जो सी है इसको डी से मिलाएंगे, ये सी है, सी को डी से मिलाया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। प्रमाण देखिएगा, जब आधार AD, जब आधार AD को आधार मानते हैं, ठीक है, और ऊंचाई EN है, EN ऊंचाई है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में, ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कितना है AD और ऊंचाई EN, ठीक है, तो 1/2 AD गुने EN, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में चलेंगे, BDE में चलेंगे, ठीक है, BDE में, तो इसमें भी क्या है, आधार गुने ऊंचाई, तो BD के लिए आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ये जो BD है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है, BDE में चलेंगे, ठीक है, तो जो B कहाँ पे बनावे, इस तरह से है, ठीक है, इसका नाम है BD और E है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आधार क्या है, आधार या तो इसको डी ए आधार हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आधार को DB, तो 1/2 गुने DB गुने और ऊंचाई क्या है EN, यही फिगर BDE, तो BDE यही फिगर को इधर यहाँ पे उठाए हैं, तो BDE हो गया, तो ऊंचाई क्या होगा, आधार हो गया BD या DB, ठीक है, और ऊंचाई EN, तो BD गुने DB गुने EN, इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है, 1/2 AD गुने EN और 1/2 DB गुने EN, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कटेगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 बराबर AD, यहाँ पे AD बच गया और DB है, तो इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ से साबित करना है कि AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है, नहीं आ रहा था तो रचना किए सबसे पहले, DM लंब AC, ये DM लंब है जो AC पर है, ठीक है, और EN लंब है जो AB पर है, ठीक है, तथा B को E से मिलाया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, ठीक है। अब देखिए प्रमाण में, जब आधार AD और ऊंचाई EN है, ठीक है, जब आधार AD और ऊंचाई EN हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, ठीक है, ADE में 1/2 आधार के क्या है, आधार AD ऊंचाई EN, तो ऊंचाई EN, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में, तो यही फिगर को यहाँ लाए हैं, ठीक है, BDE, तो BD में आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा DB हो जाएगा, तो देखिएगा 1/2 DB गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा EN, ऊंचाई क्या होगा EN, ऊंचाई EN, तब DB गुने EN, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, अब देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE जोड़ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, 1/2 गुने AD गुने EN, 1/2 गुने DB गुने EN, EN से EN कैंसिल हो गए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD/DB, हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है।
यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। लंबा है। ऊपर मिटा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ इधर देखिए, नोट कीजिए जब तक, क्योंकि प्रमेय लंबा बड़ा है, इसको अभी अब बोर्ड है छोटा। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 तक आ गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 जब आ गया तो फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः 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 जब आधार ए को आधार लिए हैं इस बार, ठीक है। अगला बार आधार क्या था, AD, इस बार क्या लेंगे, AE। जब आधार AE और ऊंचाई, आधार AE लेंगे और ऊंचाई क्या होगा, DM, ऊंचाई DM। देखिएगा, अगला बार क्या था, जब आधार AD था, ठीक है, और ऊंचाई क्या था, EN था। और इस बार पुनः जब आधार AE, आधार इस बार AE है और ऊंचाई क्या है, DM, ठीक है, DM है, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार AE है, AE गुना DM। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 AE गुना DM। ठीक है, इस बार फिर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में, DEC एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा, DEC के लिए आधार EC हो जाएगा, आधार क्या होगा EC हो जाएगा, EC हो गया, और ऊंचाई DM हो गया, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, ऊंचाई DM। ठीक है, ऊंचाई DEC में। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या बताए थे, जैसे त्रिभुज DEC है, DEC है। ठीक है, तो इसका आधार जब EC है और अधिक कोण त्रिभुज में क्या बोले थे, आधार के बढ़ाए हुए भाग पर, तो यहाँ E है तो इसके बढ़ाए हुए भाग क्या हो जाएगा M है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा DM। इसमें क्या था देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE था। जब देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर से यहाँ से देखिएगा, साबित करना है कि AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, रचना DM लंब AC, EN लंब AB तथा B को E और C को D से मिलाया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, जब आधार AD और ऊंचाई EN, ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में देखिएगा 1/2 आधार AD गुना EN। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा ये अधिक कोण, ये तो न्यून कोण त्रिभुज पे थे, जो नोट लिखाए थे कि न्यून कोण त्रिभुज वाला, ये जो है BDE है, ये अधिक कोण त्रिभुज वाला है। ठीक है, जो क्या बोले थे, अधिक कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब बढ़ाए हुए, शीर्ष लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होती है। ठीक है, तो वही देखिएगा BDE में। ठीक है, BDE में तो ये अगर आधार DB है, त्रिभुज BDE के लिए अगर आधार क्या है DB या BD जो भी है, तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा N तक गया है, और इसको यहाँ से मिलाए हैं। ठीक है, तो ये लंब हो गया। ठीक है, ऊंचाई जिसको बोलेंगे शीर्ष लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्या है DB गुना EN। ठीक है, इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने AD गुने EN, 1/2 गुने DB गुने EN। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, EN से EN कैंसिल हुआ, अब बच गया AD/DB। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD/DB। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पुनः जब आधार AE और ऊंचाई DM, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने आधार गुने AE गुना DM। ठीक है, अब ये आ गया देखिए DEC क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज वाला लगेगा रूल इसमें। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने EC, इसका आधार EC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में EC क्या है, आधार है। इसको आधार को क्या बोले थे, बढ़ाए हुए भाग पर, तो EC को M तक बढ़ाए हैं, और M को D से M को मिलाए हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा क्या DM हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुने EC गुना DM, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा ये, इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4/5 से, यहाँ पे भागा होगा जी, देखिए भुला गए थे, 1/2, ठीक है, 1/2, यहाँ पे होगा समीकरण 4/5, ठीक है, 4/5 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या होगा, 1/2 गुना AE गुना DM और 1/2 गुना EC गुना DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटा EC। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 AE बटा EC, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, दिया है DE समांतर BC दिया हुआ था ना जी, DE समांतर BC दिया था, ठीक है, DE समांतर क्या था, BC दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, जो देखिएगा आधार DE पर दो त्रिभुज, जो आधार DE है, ये आधार DE है, इस पर दो त्रिभुज बन रहा है BDE, एक त्रिभुज ये बन गया, और DEC आधार DE है, इस पर दो त्रिभुज बन रहा है BD और DEC, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे मिटार करके, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आधार DE पर दो त्रिभुज, आधार DE पर दो त्रिभुज BDE आधार DE पर BDE बन रहा है त्रिभुज, और DEC स्थित है, DEC स्थित है। आधार DE पर त्रिभुज BDE और DEC स्थित है, दो त्रिभुज स्थित है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है।
हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि एक आधार पर हम जानते हैं कि एक आधार पर समांतर रेखाओं के बीच हम जानते हैं कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान समीकरण 5 में देने पर इस समीकरण 6 में क्या करेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का मान देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान देने पर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान समीकरण 6 में देने पर समीकरण 6 में इसका मान देंगे। ठीक है, समीकरण 6 क्या था देखिएगा, समीकरण 6 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC क्या है? AE बटा EC, यही था समीकरण 6। ठीक है, समीकरण 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान समीकरण 6 में देने पर, तो समीकरण 6 क्या था?
यहाँ पे क्या है, बी डी ई बराबर ए डी सी, तो ए डी सी है, इसका मान क्या हो जाएगा, बी डी ई, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 7, समीकरण 7। अब देखिएगा समीकरण 3 और 7 से अब देखिएगा समीकरण 3 को बचा के रखे हुए थे, देखिए कहाँ पे, यह समीकरण 3 था और यह समीकरण 7 है। अब देखिएगा LHS बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ये दोनों क्या काम किया, मिलाने का, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, यही प्रूव करना था, जो हम लोग को क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिएगा कैसे, ठीक है, बोर्ड छोटा था, वही कारण मिटाना पड़ा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा क्या था, इसमें था साधारण प्रतिज्ञा, जो कथन क्या है, थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, बताए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखाए थे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L जो है BC के समांतर रेखा L लिए है, ठीक है, BC के समांतर है, जो भुजाओं AB और AC को D और E पर काटती है, D और E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। दिया है DE समांतर BC, ठीक है। अब देखिए फिर साबित क्या करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये साबित करना था, ठीक है। उसके बाद हम रचना क्या किए थे, रचना किए थे DM लंब AC पर और EN लंब AB पर, ठीक है। उसके बाद क्या किए, B को E से मिलाएं या C को D से मिलाएं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाए थे, प्रमाण में क्या बताए थे, जब आधार AD और ऊंचाई EN, आधार AD और ऊंचाई EN बोले थे, ठीक है। तो उसमें पहला क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो क्या होगा 1/2 आधार AD था, AD गुना EN, इक्वेशन फर्स्ट माने थे। अब फिर दूसरा बोले थे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में क्या बोले थे 1/2 और आधार इसका क्या था DB, तो 1/2 DB गुना और ऊंचाई क्या था EN। अब फिर क्या था, इक्वेशन 2 माने थे उसको। अब फिर देखिए फिर किए समीकरण 1/2 से, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE 1/2 गुने AD गुना EN बटा 1/2 गुना DB गुना EN से EN कट गया था, 1/2 से 1/2 कट गया था, तब आया था एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 बराबर AD बटा DB, ये था इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इक्वेशन 3 ला करके यहाँ पे छोड़ दिए थे, ठीक है। अब देखिए फिर आया यहाँ पे, देखिए पुनः जब आधार AE और ऊंचाई DM, ठीक है। अब देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आधार गुना ऊंचाई 1/2 AE गुना DM, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में
आधार क्या होगा, EC हो गया, आधार हो गया, इसके बढ़ाए हुए भाग पर DM लंब हो गया, तो EC गुना DM। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 4/5 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना EN गुना DM, 1/2 गुना EC गुना DM। DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटा EC। इक्वेशन नंबर 6 हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा दिया हुआ था DE समांतर BC, DE समांतर BC। ठीक है, तो आप देखिएगा नोट में लिखाए थे, हम जानते हैं कि एक आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान समीकरण 6 में देने पर इसमें देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और जहाँ DEC है वहाँ मान, जब BDE बराबर DEC बराबर दोनों है तो जहाँ DEC है वहाँ BDE करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AE बटा EC। समीकरण 7। अब समीकरण 3 और 7 से देखिएगा LHS बराबर आ गया है, RHS बराबर होगा तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही प्रूव करना था जो कि थेल्स पर में प्रूव हो गया। ठीक है।